मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो रास्ते में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये खाकर संतुष्ट हों। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब यीशु ने लोगों को जमीन पर बैठने की आज्ञा दी और वह 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी मछलियां भी थी। यीशु ने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वह खाकर संतुष्ट हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब यीशु ने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आकर उससे बहस करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्ग का चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आ भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो। वह आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? चेलों ने यीशु से कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? वह बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुएं। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं इंसानों को देखता हूँ। वह मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा।
उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के अंदर पाँव भी ना रखना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। रास्ते में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेलों ने उसे उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। यीशु ने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब यीशु ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि मेरे बारे में ये किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि इंसान के बेटे के लिए ज़रूरी है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, लेकिन यीशु ने मुड़कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन इंसानों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों के साथ पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपनी जान खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी जान की हानि उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? इंसान अपनी जान के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी लोगों के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, इंसान का बेटा भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के साथ आएगा तब उससे भी लजाएगा।